Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video we will discuss about mutation, but before mutation we have to go through with polyploidy. Polyploidy क्या होता है, ploidy क्या होता है, इस बात को सबसे पहले हमें समझना जरूरी है. So here we are discussing a very important chapter of class 12, that is molecular basis of inheritance. So in the mutation we will discuss about polyploidy. So first of all, what is polyploidy and how can we determine it, right? So here first condition is monoploidy. What is monoploidy? For example, ये एक सेल है और इस सेल में क्रोमोसोम का केवल एक ही सेट है, क्रोमोसोम का केवल एक ही सेट है. So this condition is known as monoploidy or basic number. तो सबसे पहले अगर किसी सेल में क्रोमोसोम का केवल एक ही सेट है तो उसको क्या क्या बोला जा सकता है, उसको किस किस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय x, वी कैन कॉल इट बेसिक नंबर. हम इसको x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसको बेसिक नंबर बोल सकते हैं, हम उसको मोनोप्लॉइडी बोल सकते हैं. तो हम यहाँ पे दिख रहा है इस सेल में, इस पर्टिकुलर सेल में 1, 2, 3 जो क्रोमोसोम है इनका केवल एक ही सेट है, इनके साथ एक और सेट प्रेजेंट नहीं है. सो व्हाट इज मोनोप्लॉइडी? प्रेजेंस ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट का प्रेजेंट होना क्रोमोसोम का सेल में, प्रेजेंस ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल. नेक्स्ट इज डाइप्लॉइडी और डिप्लॉइड. डिप्लॉइड को लिखते हैं हम 2x से. तो अगर मोनोप्लॉइड में एक ही सेट है, वन सेट इज प्रेजेंट, तो डिप्लॉइड में क्रोमोसोम के दो सेट होंगे. प्रेजेंस ऑफ टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, प्रेजेंस ऑफ टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट टू सेट्स, राइट. तो जैसे ही टू सेट्स आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2x. ये एक सेट है क्रोमोसोम का, ये दूसरा सेट है क्रोमोसोम का. सिंपल सा कहने का मतलब है 1 दो बार आ रहा है, 2 दो बार आ रहा है, 3 दो बार आ रहा है, ऐसे सो ऑन. जिस भी सेल में जो भी उनका क्रोमोसोम नंबर है उसमें 1, 1, 2, 2 इस तरीके से ये दो दो के सेट में प्रेजेंट होगा. जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में अगर हम गैमीट में बात करें तो हम क्या बोलेंगे, स्पर्म या ओवम में वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है. इसका मतलब वो क्या है, मोनोप्लॉइड. क्लियर, वो क्या है, मोनोप्लॉइड. जैसे यहाँ पे 1, 2 एंड अप टू 23, तो यहाँ पे एक सेट क्रोमोसोम का प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे मोनोप्लॉइड. उसी तरीके से अगर हम हमारी सेल्स की बात करें और इन सेल्स में हम क्या बोलें कि हमारी जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको अगर हम देखें तो वहाँ पे क्रोमोसोम 46. कैसे 46 होगा, यहाँ पे ये वाला जो सेट है ये अप टू 23, ये वाला जो सेट है ये भी अप टू 23, 23 और 23 46. 46 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2x से. 2x का मतलब ये है डिप्लॉइड कंडीशन जहां पे दो सेट क्रोमोसोम के प्रेजेंट हैं. ट्रिप्लॉइडी 3x, ट्रिप्लॉइडी का मतलब है 3x. 3x का मतलब यहाँ पे 3 सेट हैं क्रोमोसोम के, 1 3 टाइम्स आ रहा है, 2 3 टाइम्स आ रहा है, 3 3 टाइम्स आ रहा है, 4 4 टाइम्स आ रहा है, लाइक दिस. सो द प्रेजेंस ऑफ 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. दिस इज वन सेट, सेकेंड सेट, थर्ड सेट. तो यहाँ पे ये जो भी क्रोमोसोम है इनके 3 सेट है. दिस इज वन सेट, दिस इज सेकेंड सेट, दिस इज थर्ड सेट. तो अगर ऐसे क्रोमोसोम के 3 सेट हों सेल में तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लॉइडी. ट्रिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइडी. सो मोनोप्लॉइड एक, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3. जो वर्ड्स हैं उनसे हमें समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई मीन्स 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. देन इज टेट्राप्लॉइडी. टेट्राप्लॉइडी नाम से समझ में आ रहा है, टेट्रा का मतलब 4, प्लॉइडी का मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम रिलेटेड वर्ड है प्लॉइडी, ये बात ध्यान रखना. तो यहाँ पे ये सेल है, इसमें यहाँ पे 4 सेट हैं क्रोमोसोम के, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट. दिस इज अ कंप्लीट वन सेट, दिस वन.
this is a second set, this is third set, and this is fourth one. So 4 sets of chromosomes are present in a single cell, right? So this condition is known as tetraploidy, 4x. इसी तरीके से up to 8x प्लॉइडी हो सकती है. अब यहाँ पे अगर हम बोलें कि हम पॉलीप्लॉइडी किसको बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी किसको बोलेंगे? पॉली का मतलब होता है 2 से ज्यादा. जैसे हम किसी भी शब्द में जब पॉली लगाते हैं तो पॉली का मतलब होता है मेनी, तो मेनी का मतलब मोर देन 2. तो यहाँ पे जो प्लॉइडी ट्राइप्लॉइडी से लेके 8x तक चलेगी, हेक्साप्लॉइडी. तो यहाँ पे ये जो हेक्साप्लॉइडी है, हेप्टा है, ऑक्टाप्लॉइडी है, यहाँ तक जब ये प्लॉइडी जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी. पॉली का मतलब होता है मेनी सेट ऑफ क्रोमोसोम. पॉली का मतलब मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. तो 3x to 8x, द प्लॉइडी इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी, राइट? पॉलीप्लॉइड को हम कैसे समझेंगे? प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. जब 2 सेट से ज्यादा हो, जैसे इट मे बी 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, कितने भी हो सकते हैं. क्लियर? तो अगर 2 सेट से ज्यादा हो तो हम इस बात को कैसे समझेंगे, ये बात ध्यान रखनी है. क्रोमोसोम नंबर, हेक्साप्लॉइड वीट लिया है. इस हेक्साप्लॉइड वीट में अगर हम देखें तो 6x हेक्साप्लॉइड किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? 6x से. अगर इसका x निकाला जाए तो यहाँ पे x इज 7, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? यहाँ पे 7. कैसे देखेंगे? ये हिप्लॉइड सेट में देखेंगे, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, इसको हमें कैसे समझना. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो. हेक्साप्लॉइड वीट, इस हेक्साप्लॉइड वीट की अगर हम बात करें तो इसमें हमें गैमीट फॉर्मेशन देखना है. इसमें गैमीट फॉर्मेशन कैसे होगा? जब जिस भी सेल में अगर कोई गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना, तो हमेशा गैमीट फॉर्मेशन कैसे होगा? उस पर्टिकुलर सेल में जो भी क्रोमोसोम है दैट विल रिड्यूस टू हाफ. वो क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे. क्रोमोसोम नंबर विल रिड्यूस टू हाफ, राइट? अर्जुन एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है यार इसमें. सही है, चल. क्रोमोसोम नंबर इन हेक्साप्लॉइड वीट. सो हेक्साप्लॉइड का मतलब 6x इज इक्वल टू 42. अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? यहाँ पे हमें डिफरेंट कंडीशन को समझना है. डिफरेंट कंडीशन को समझने के लिए सबसे पहले कंडीशन हम लेंगे गैमीट का फॉर्मेशन. अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, हेक्साप्लॉइड वीट है, 6x है कंडीशन, यहाँ पे जब गैमीट बनेंगे तो गैमीट में मियोसिस होगा, और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ. क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे जब यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे जो गैमीट बनेंगे वहां पे जो क्रोमोसोम होगा वो 3x और 3x. यहाँ पे क्रोमोसोम कितने रह जाएंगे गैमीट्स में? 3x एंड 3x, राइट? तो यहाँ पे गैमीट कैसे होगा? 3x, इसका आधा 42 का आधा 21. तो यहाँ पे गैमीट 3x इज इक्वल टू 21. अब बच्चे अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि यहाँ पे जब गैमीट बन रहा है तो गैमीट को x से रिप्रेजेंट किया जाएगा. ऐसा पॉसिबल हमेशा नहीं है. ह्यूमन बींग्स के केस में अगर हम देखें तो 2x इज इक्वल टू 46, तो वहाँ पे गैमीट x आएगा. वो डिप्लॉयड कंडीशन है. ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म नेचर में डिप्लॉयड हैं, बट यहाँ पे आपको कंडीशन दी हुई है हेक्साप्लॉइड. तो हम अगर हमें प्रॉपर गैमीट समझना है कि कैसा बनेगा, हेक्साप्लॉइड है या और भी ज़्यादा उसमें प्लॉइडी वो शो कर रहा है, तो उसमें गैमीट फॉर्मेशन तब बनेगा जब उसमें जो भी आपको नंबर दिया है उसका आधा हो जाएगा, नंबर रिड्यूस टू हाफ. क्योंकि हम ये जानते हैं कि मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन. इन दैट डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ इन द डॉटर सेल्स. ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर कोई कंडीशन आपको दी गई है तो उसमें गैमीट उस कंडीशन से आधे बनेंगे. हेक्साप्लॉइड दी गई है कंडीशन, तो यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे वो यहाँ पे कैसे होंगे? ट्राइप्लॉइडी वाले होंगे. ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना. क्लियर? अब यहाँ पे हैप्लॉइड सेल, तो अगर यहाँ पे ये जो सेल है इसकी नॉर्मल सेल है और इस सेल के हाफ होने से, मान लीजिए ये 6x सेल थी पहले,
यहां पे इसने 3x और 3x में अपने आप को मियोसिस से डिवाइड करवाया, तो यहां पे 6x से जब 3x बना और यहां पे मियोसिस हुआ तो यही इसकी हैप्लॉइड सेल भी होगी। तो हैप्लॉइड सेल और गैमीट सेम होंगे, 3x इज इक्वल टू 21। यहां पे भी क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे। क्लियर? बेसिक नंबर हमेशा x होगा, हमेशा ये ध्यान रखना है, बेसिक नंबर x होगा। तो यहाँ पे बेसिक नंबर से हम कैसे देखेंगे, x इज इक्वल टू 42 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7। ये आ गया इसका बेसिक नंबर हमेशा x होगा। नेक्स्ट, मोनोप्लॉइड सेल भी इसका वही होगा जो इसका बेसिक नंबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जीनोम क्या होगा, तो जीनोम वही होगा जो मोनोप्लॉइड सेल में जितने क्रोमोसोम हैं उतने ही इसके जीनोम में क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ पे जीनोम में क्रोमोसोम भी x इज इक्वल टू 7 ही आएंगे, यानी कि मोनोप्लॉइड, बेसिक नंबर, जीनोम ये सब सेम है। तो हम यहाँ पे जब हम आगे कंडीशन लेते हैं, हेक्साप्लॉइड कंडीशन में लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मोनोप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल सेम नहीं है। यहाँ पे मोनोप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल सेम नहीं है। क्यों? हैप्लॉइड सेल 3x इज इक्वल टू 21 और मोनोप्लॉइड सेल x इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे दोनों अलग है। वहीं हम अगर यही कंडीशन हेक्साप्लॉइड में ना लेके डिप्लॉइड में देखें, ह्यूमन बींग्स के केस में देखें, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 46 डिप्लॉइडिक कंडीशन है। यहाँ पे गैमीट x इज इक्वल टू 23, गैमीट में क्या होगा, जस्ट क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x का रिडक्शन होगा x, 46 का रिडक्शन होगा 23। यहाँ पे हैप्लॉइड सेल x इज इक्वल टू 23, यहाँ पे x इज इक्वल टू 23 होगा। क्लियर? क्योंकि जितने गैमीट है उतनी ही हैप्लॉइड सेल है, हाफ हो गए क्रोमोसोम नंबर। बेसिक नंबर x इज इक्वल टू 46 अपॉन 2 इज इक्वल टू 23, इसका बेसिक नंबर भी 23। यहाँ पे मोनोप्लॉइड सेल भी 23, अगर मोनोप्लॉइड सेल 23 है तो इसका जीनोम भी 23। तो यहाँ पे डिप्लॉइड कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मोनोप्लॉइड नंबर और यहाँ पे मोनोप्लॉइड सेल या हैप्लॉइड सेल सेम है। यहाँ पे मोनोप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल सेम है। डिप्लॉइड के केस में हम ये कह सकते हैं, बट हेक्साप्लॉइड के केस में हम ये बात नहीं कर सकते। ये बात प्रॉपर ध्यान रखनी है, राइट? नेक्स्ट हम बढ़ेंगे पॉलीप्लॉइड प्लांट के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पॉलीप्लॉइड प्लांट में अगर उस प्लांट में क्रोमोसोम नंबर इवन है तो क्या कंडीशन हो सकती है। अगर इवन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, इवन नंबर मतलब 2x, 4x, 6x, 8x, अगर इवन नंबर के क्रोमोसोम है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग कंडीशन अप्लाई होगी। जैसे यहाँ पे मियोसिस होगा, यहाँ पे मियोसिस होगा, क्योंकि अगर इवन नंबर है तो मियोसिस होगा और जस्ट पेरेंट से हाफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में आएंगे। जैसे यहाँ पे 4x है, मियोसिस के बाद ये 2x में कन्वर्ट होगा, 6x है, 3x में कन्वर्ट होगा, 8x है, 4x में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो डॉटर सेल्स बनेंगी वो ऐसे बन सकती हैं। तो यहाँ पे मियोसिस होगा अगर क्रोमोसोम जो सेट हैं वो इवन नंबर में, यानी कि इवन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट, गैमीट बनेंगे, ये गैमीट बना दिया हमने। मियोसिस होगा तो गैमीट बनेंगे। ये हमेशा फर्टाइल होंगे, ये हमेशा फर्टाइल होंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। अगर गैमीट बन रहे हैं तो नेचुरली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ही गैमेटोजेनेसिस करता है। ये बात हम बहुत शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है तो वो गैमेटोजेनेसिस करेगा, वो गैमीट्स बनाएगा। और अगर गैमीट्स बन रहे हैं, फर्टाइल है, तो नेचुरली सीड्स भी बनेंगे और सीड्स को जब हम उगाएंगे तो उसे नया प्लांट्स भी हम बना सकते हैं। तो फर्टिलिटी कैसे शो होगी, सीड बनने से। फर्टिलिटी कैसे शो होगी, गैमीट्स बनने से। वहीं अगर क्रोमोसोम का जो सेट है वो ऑड नंबर में है, इफ ऑड नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है, 3x है, 5x है, 7x है, तो यहां पे मियोसिस नहीं होगा, मियोसिस नहीं होगा, गैमीट्स नहीं बनेंगे, जस्ट इससे उल्टा होगा। अब गैमीट्स ही नहीं बन रहे तो हम उनको स्टेराइल बोलेंगे।
जिनमें कैपेबिलिटी नहीं है रिप्रोडक्शन की वो स्टेरिलिटी शो करते हैं, यानी कि वो स्टेराइल होंगे। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, क्योंकि वो गैमीट नहीं बना रहे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? एसेक्सुअली जब वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब वो सीड्स बनाने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड, क्योंकि उनका जो वेजिटेटिव पार्ट है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और नया प्लांट तैयार कर लेगा। जैसे बट मे प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट्स बाय पार्थेनोकार्पी। कई बार सीडलेस फ्रूट्स बनाए जाते हैं और ये बनाए जाते हैं एक प्रोसेस से, इस प्रोसेस को बोला जाता है पार्थेनोकार्पी। यहाँ पे पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे बनाना में होता है, सीडलेस ग्रेप्स में होता है। तो यहाँ पे साधारण सी बात हमें ये ध्यान रखनी है, अगर ऑड नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, ना मियोसिस होगा, ना गैमीट बनेंगे, ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर इवन नंबर है तो वो गैमीट्स भी बनाएंगे, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, वो फर्टाइल भी होंगे और वहां पे गैमीट्स भी प्रॉपर बनेंगे। तो यहाँ पे ये सारी बातें किस पे डिपेंड करती हैं, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इवन है या ऑड है प्लांट्स के केस में। पॉलीप्लॉइडी को समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे है टिटिकम एस्टिवियम, हेक्साप्लॉइड वीट, हेक्साप्लॉइड वीट यहाँ पे हमने लिया है टिटिकम एस्टिवियम। इसका क्रॉस करवाया राई से, सिकेल सीरियले से, जहां पे डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज 2x, डिप्लॉइडी है, यहाँ पे हेक्साप्लॉइडी है, दिस इज हेक्साप्लॉइडी, दिस इज डाइप्लॉइडी, राइट। अब यहाँ पे जब इनका क्रॉस कराया गया, यहाँ पे इनका क्रॉस कराया गया तो सबसे पहले क्रॉस कराने के लिए मियोसिस करना होगा। यहाँ पे मियोसिस होगा, यहाँ पे मियोसिस होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे इवन सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे मियोसिस होगा। 6x का हाफ 3x, 42 का हाफ 21, तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 21, ये गैमेट्स बनेंगे। ये हमने एक पर्टिकुलर कंडीशन ली और यहाँ पे हमने 3 सेट्स बना दिए, दिस इज 1 सेट, दिस इज सेकेंड सेट, दिस इज थर्ड सेट। एक सेट में 7 क्रोमोसोम है, हम ये जानते हैं, एक सिंगल सेट में 7 क्रोमोसोम है, तो 7 7 7 7 1 7 7 2 14 7 3 21, तो 3x, 3 मतलब 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 3 सेट है और हर सेट में 7 क्रोमोसोम है, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 21 क्रोमोसोम आ गए, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से ये क्या हो गया, यहाँ पे ये मियोसिस के बाद गैमिट्स बन गए, इस गैमिट में ये क्रोमोसोम की कंडीशन है। उसी तरीके से राय में भी हम देखेंगे, राय में भी हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे मियोसिस होगा। क्या यहाँ पे मियोसिस पॉसिबल है? बिल्कुल, क्योंकि ये तो डिप्लॉइड है और डिप्लॉइड में आराम से मियोसिस होता है। तो 2x इज इक्वल टू 14, सो x इज इक्वल टू 7, यहाँ पे x इज इक्वल टू 7, गैमीट में x इज इक्वल टू 7 कंडीशन है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 है, यानी कि एक सेट ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट है और उसमें 1 सेट में 7 क्रोमोसोम है, सिंगल सेट में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 7। इनका क्रॉस कराया गया, क्या कराया गया? इनका क्रॉस कराया, किसका? वीट और राई का क्रॉस कराया गया। जब इन दोनों का क्रॉस कराया गया तो यहाँ पे 3x और x, 3x एंड x कितने बने? 4x, और यहाँ पे 21 एंड 7 क्या बना? 28, क्या बना? 28। तो यहाँ पे ये होने को तो इवन नंबर है, होने को तो ये इवन नंबर है, बट ये फर्टाइल नहीं है, ये स्टेराइल है। अब जरा इनकी क्रोमोसोम कंडीशन देखें कि स्टेराइल क्यों है। तो यहाँ पे ये स्टेराइल इसलिए है क्योंकि जब ये सेट उठ के यहाँ पे क्रॉस करेगा, जब ये सेट आएगा और यहाँ पे इसके साथ मर्ज हो जाएगा, इसके साथ क्रॉस करेगा, तो बात बहुत ध्यान से समझनी है कि किस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग होती है। 1-1 एक दूसरे का होमोलोगस है, बिल्कुल है, ये आपस में पेयरिंग कर लेगा। 2-2 होमोलोगस है, पेयरिंग कर लेगा। 3-3 होमोलोगस है, पेयरिंग कर लेगा। ऐसे ही 7 तक यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। बट जब हम बात करते हैं इस सेट की और इस सेट की, तो ये वाला तो है वीट का, ये वाला सेट है राई का, ऑल्दो क्रोमोसोम नंबर 7 है, ये देख के ही क्रॉस किया गया है, बट यहाँ पे ये और ये एक दूसरे के नॉन होमोलोगस हैं, तो ये पेयरिंग
नहीं करेंगे, और जब ये पेयरिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, स्टेरिलिटी होगी, यानी कि फर्टिलिटी नहीं होगी। तो ये इवन होने के बाद भी स्टेराइल होगा। अब क्या ऐसा किया जाए जिससे इसकी फर्टिलिटी बन पाए? तो यहाँ पे इस पूरे प्लांट को ट्रीट कराया जाता है कॉल्चिसिन से। कॉल्चिसिन प्लॉइडी को जस्ट डबल कर देता है, ड्यूप्लीकेट कर देता है प्लॉइडी को। और यहाँ पे ये जो प्लॉइडी ड्यूप्लीकेट हो गई तो यहाँ पे 4x से 8x, 28 से 56 प्लॉइडी ड्यूप्लीकेट हो गई, और यहाँ पे जो प्लांट बनेगा वीट और राई के कॉम्बिनेशन से, उसको हम बोलेंगे ट्रिटिकेल। क्या बोलेंगे इसको? ट्रिटिकेल। अब इस कंडीशन को समझना, ये हुआ कैसे। यहां पे ये हमने कंडीशन ली, सेल्यूलर कंडीशन। यहां पे एक एक सेट था पहले, अब ये दो दो सेट आ गए। क्लियर? ये 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि वीट के जो क्रोमोसोम सेट थे वो कॉल्चिसिन से डुप्लीकेट हो गए। उसी तरीके से राई के भी डुप्लीकेट हो गए, तो राई के रेड से रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये राई के भी डुप्लीकेट हो गए। अब जब ये डुप्लीकेट हो गए तो यहाँ पे इनके डुप्लीकेशन से फायदा क्या हुआ? बहुत ज्यादा फायदा हुआ। 1 और 1 के बीच में पेयरिंग हो सकती है, 1 और 1 होमोलोगस है। यहाँ पे ये और 1 1 होमोलोगस है, यहाँ पे पेयरिंग हो सकती है। ये 1 1 होमोलोगस है, पेयरिंग हो सकती है, मतलब यहाँ पे 3 सेट्स के बीच में पेयरिंग हो सकती है। उसी तरीके से राय वाले में भी पेयरिंग हो सकती है। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी 8x वाली, ट्रिटिकेल जो बनेगा, ये ट्रिटिकेल होगा फर्टाइल। ये ट्रिटिकेल कैसा होगा? फर्टाइल। अब अगर इससे गैमीट बनाए जाए मियोसिस की तो बन जाएंगे। 8x कंडीशन है तो 4x के गैमीट्स यहाँ पे बन जाएंगे, ये फर्टाइल होगा, सीड प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी को समझने के लिए हमने जो कंडीशन ली है वो वीट और राई के क्रॉस से पॉलीप्लॉइडी को समझिए कि अगर इवन सेट ऑफ द क्रोमोसोम है तो क्या होगा, ऑड सेट ऑफ द क्रोमोसोम है तो क्या होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीप्लॉइडी।